मक्का मदीना में कैद हैं आदिदेव महादेव। यहाँ एक भी हिंदू नहीं रख सकता कदम। अगर किसी हिंदू ने कदम रखा तो उसे प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाता है, बाहर से ही चलता कर दिया जाता है। बड़े से बड़ा साधु सन्यासी तपस्वी यहाँ छिपाकर गंगा जल ला चुका है। क्या सच में मक्का मदीना में कैद हैं भगवान शंकर? कहाँ है मक्का मदीना में शिवलिंग? क्यों यहाँ हमेशा मुसलमानों का जमघट लगा रहता है लेकिन एक भी हिंदू दिखाई नहीं देता? क्या है मक्का मदीना में शिवलिंग का सच? चलिए जानते हैं आज। मक्का मदीना में बाबा भोलेनाथ कैद हैं। ये बात काफी लंबे समय से हम सुनते आए हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? ये प्रश्न तो आपके मन में भी आता होगा। मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं, उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है और यही वो स्थान है जहां मुस्लिम शैतान को पत्थर मारते हैं। लेकिन क्या इसका भगवान शिव से कोई कनेक्शन है? आखिर मुसलमानों के लिए मक्का मदीना इतना खास क्यों है? मित्रों, सऊदी अरब एक बड़ा इस्लामिक देश है और ये देश पेट्रोलियम के अकूत भंडार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये देश अमेरिका और कई विकसित यूरोपियन देशों के बराबर माना जाता है। यहाँ की राजधानी रियाद है, यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के दो शहर, मक्का और मदीना। ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के अलावा दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाला हर मुसलमान मरने से पहले यहाँ जीवन में एक बार आने की इच्छा जरूर रखता है। इसे हज पर जाना कहते हैं। मुसलमानों के लिए यह स्थान इतना पवित्र है कि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज पढ़ता हो, उसका मुंह हमेशा काबा की तरफ ही रहता है और काबा भारत से पश्चिम दिशा में स्थित है। हर साल मुसलमान हज की यात्रा पर जाते हैं तो वो इसी काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मदीना में इजारत करते हैं जहाँ पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। लेकिन सवाल है, जनादि देव भगवान महादेव की तीसरी आंख खुलने से संसार में प्रलय आ जाता है, वहाँ भला महादेव को कोई कैसे कैद रख सकता है? कई लोग कहते हैं कि मुसलमान जिस पत्थर को शैतान समझकर मारते हैं वो शिवलिंग है, लेकिन ये सच नहीं है। मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की एक रस्म होती है, जिसे संपन्न करने के बाद ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। 3 दिन तक ये रस्म निभाई जाती है। कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में जब उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम ने बुढ़ापे में पैदा हुई अपनी इकलौती औलाद को कुर्बानी के लिए अल्लाह के सामने पेश कर दिया। लेकिन तभी इब्राहिम को एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम को अपने बेटे की कुर्बानी देने से रोका। शैतान की बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और उनका इरादा डगमगाने लगा। लेकिन तब उन्हें ख्याल आया कि शैतान की बात गलत है। बिना किसी भाव में बहे उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और तैयार हुए कुर्बानी के लिए। लेकिन अल्लाह की ये परीक्षा थी जिसमें हजरत इब्राहिम पास हुए। अल्लाह ने बकरी को खड़ा कर दिया और उनकी औलाद बच गई। तभी से हज यात्रा पर जाने से पहले जानवर की कुर्बानी देने के बाद ही मुसलमान शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं मक्का। इसलिए दोस्तों, यहाँ शिवलिंग मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ 3 खंबे हैं जो शैतान का प्रतीक है, जिस पर मुसलमान पत्थर मारकर अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है, यहाँ हिंदू क्यों नहीं आते? यहाँ गैर मुस्लिम धर्म को मानने वालों के आने पर प्रतिबंध है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म के कई मंदिरों में, जैसे ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर या दक्षिण का पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो, गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध है। भ्रम से बाहर आए, जो स्वयं अजन्मे हैं, जिनका आदि है ना अंत, भला उन्हें कोई क्या कैद कर सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को महादेव के सच्चे भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।